हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंस्पेक्टर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो प्रश्नावली 2.4 है उसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं इसमें गुणनखंड प्रमेय। ठीक, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम इसको कहते हैं। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम कहती है कि यदि px जो है वो एक ऐसा बहुपद है जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है। मान लीजिए इसकी घात n है और ये कैसी है, या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है, और a कोई वास्तविक संख्या है। a क्या है? a कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा यदि pa बराबर हो जाए 0। ठीक है, तो ये फैक्टर थ्योरम कहती है। ठीक है, अब इस पे कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। देखिए एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में कह रहे हैं कि जांच कीजिए। यहाँ पे आप देखें, ये एग्जाम्पल नंबर 11 में कह रहे हैं जांच कीजिए कि x+2 बहुपदों x³ + 3x² + 5x + 6 और 2x + 6 का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें बहुपद दिए गए हैं, वो बहुपद लिख लेते हैं। ठीक, बहुपद हमको दिया है, हम मान लेते हैं px = x³ + 3x² + 5x + 6, और दूसरा जो बहुपद था उसको हम कहते हैं qx हमको दिया है 2x + 4। देखिए, अगर x+2 इन दोनों का बहुपद है, मतलब इन दोनों का गुणनखंड है, बहुपद नहीं सॉरी गुणनखंड है, तो अगर इनका गुणनखंड है तो x की जो भी वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगी, यानी जो भी वैल्यू यहाँ से मिलेगी वो इसमें पुट करने पे, इसमें रखने पर हमें 0 मिलना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, x+2 इसका गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। यही फैक्टर थ्योरम कहती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना, क्योंकि देखिए फैक्टर थ्योरम कहती है अगर x माइनस a, तो ये वही है x माइनस a प्लस a वगैरह। ठीक है, तो x + a px का गुणनखंड होगा। अगर pa बराबर 0 हो तो हम इसको मान लेते हैं x+2 बराबर कितना होगा, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। x बराबर -2 आ गया। अब आप पहले इसमें रख लें, फिर इसमें रख लें। अगर जिसका 0 आ जाएगा, मतलब जिसमें वैल्यू रखें हम x-2 की और 0 आ जाएगा, तो समझ लीजिए x+2 उसका एक गुणनखंड होगा। तो रखते हैं, चलिए p-2 हो गया, -2 का क्यूब हो गया +3 और -2 का होल स्क्वायर +5 -2 +6। अब देखिए -2 की पावर है तो ये -8 हो गया, ये +3 गुणा -2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, और प्लस माइनस हो जाएगा, तो -5 × 10 यानी 5 दूनी 10 प्लस का 6 हो गया। ठीक, आ गया। देखिए -8 और +3 चौक 12, माइनस का ये 10 हुआ आपके पास में, प्लस का 6। अब प्लस वाले नंबर आपस में जोड़ लें और माइनस वाले नंबर आपस में जोड़ लें। तो देखिए प्लस का 12 और प्लस का 6 हो गया, प्लस का 18, माइनस का 8, माइनस का 10, ये हो गया माइनस का 18। अब इस 18 से ये 18 कैंसिल हो जाएंगे, तो p-2 0 आ गया। ठीक, p-2 यहाँ पे आपका 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब ये है अतः x+2 px का गुणनखंड है। ठीक है, तो इतना था ये। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया आपको,
तो यहाँ पे रख लीजिए q -2, ठीक है, q -2 रख लीजिए, 2 - 2 प्लस का 4, तो प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4 प्लस का 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। तो q -2 का भी एक गुणनखंड है, ठीक है। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 में कह रहा है यदि x - 1 कोमा 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इन्होंने दे दिया है कि x - 1 जो है इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि px जो है हमारा वो 4x³ + 3x² - 4x + k है, ठीक है। और हमको दे दिया गया है कि x - 1 इसका एक गुणनखंड है, x - 1 इसका एक गुणनखंड है। तो अगर x - 1 इसका एक गुणनखंड है तो पहली बात x - 1 0 होगा तो x = 1 आ गया, ठीक है। और ये अगर इसका एक गुणनखंड है, ठीक है, तो P1 = कितना होगा, 0 होगा। P1 = होगा 0, कितना, 0 होगा। अब P1 का मतलब ये है कि आप इस इक्वेशन में 1 रख रहे हैं, ठीक है, तो 1 रख लीजिए जहाँ जहाँ पे भी x है। 1 का क्यूब हो गया प्लस 3 1² हो गया -4 × 1 हो गया प्लस k = 0, ठीक, क्योंकि इसका गुणनखंड है ना, तो अगर P1 हम इसमें रखेंगे इक्वेशन में, समीकरण में, तो 0 के बराबर होगा। गुणनखंड का मतलब तो ये होता है ना कि अगर आप x की वैल्यू समीकरण में रखेंगे तो इसका आंसर हमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम k का मान निकाल लेंगे, P1 बराबर 0 लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 1 का घन तो 1 ही होता है ना, 1 का क्यूब 1 होता है, तो 4 × 1 हो गया प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 4 1 जा 4 प्लस के बराबर 0, 4 × 4 प्लस 3 × 3 -4 प्लस का के बराबर 0। इससे ये कैंसिल हो गया और आप के को उधर ले जाइए तो के की वैल्यू -3 हो जाएगी, ठीक है, बस। तो जो के की वैल्यू है वो -3 आ गई, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 13 में कह रहे हैं कि मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² + 17x + 5 का गुणनखंडन कीजिए, ठीक है। तो गुणनखंड करना, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ हमको दिया है 6x² + 17x + का 5, तो इनके गुणनखंड हमें करने हैं मध्य पद को विभक्त करके, मतलब इस पद को विभक्त करने। पहले क्या करते थे कि इस नंबर की मल्टीप्लाई इस नंबर से कराइए। आप जब 6 × 5 कराएंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा, 30। तो अब ये मान करके चलें कि यहाँ 5 नहीं, यहाँ पे 30 है, तो 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे जोड़ने पे 17 आ जाए। तो ये निशान जो होता है ये वाला, ये बताता है कि इस साइड का नंबर, ये वाला नंबर जोड़ने पे आए कि घटाने पे आए। जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस है तो इसका मतलब 17 जोड़ने पे आना चाहिए और गुणा करने पे आना चाहिए 30। तो आप जानते हैं जब आप 15 की गुणा 2 से कराएंगे तो 30 आएगा, क्योंकि 15 दूनी 30 होते हैं, और 15 में जब आप 2 जोड़ देंगे तो वो 17 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, 6x² + 15 + 2x + का 5, ठीक है। फिर आ गया ये 6x² + x के अंदर मल्टीप्लाई करा लें आप, और 15x + 2x + का 5, ठीक है। अब यहाँ पे 6x² + 15x + का 2x + का 5। अब यहाँ पे 2 2 के जोड़े बना लें, ठीक है। और अब देखिए इनमें क्या कॉमन, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है आपका 3x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो गया x, क्योंकि 3 दूनी 6 और एक x बाहर आएगा, प्लस यहाँ पर 3 पंजे 15 कॉमन है। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, केवल +1 हम ले लेंगे कॉमन यहाँ से, क्योंकि +1 तो सभी में होता है ना, सॉरी 1 तो सभी जगह होता है। तो यहाँ पर 2x + का 5 आ गया। अब इनमें क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है आपका 2x + का 5 और 3x + 1। तो मध्य पद को विभक्त करके इसके गुणनखंड ये आ गए, ठीक है। तो आगे देखिए
इस क्वेश्चन को अब हम गुणनखंड प्रमेय की सहायता से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए जो एक्स स्क्वायर की टर्म होती है उसको सिंगल कर लेते हैं, मतलब कोई भी गुणांक नहीं छोड़ते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 6, या तो ऐसे मान लीजिए कॉमन ले लिया है, या फिर ऐसे कर लीजिए कि 6 से डिवाइड कर रहे हैं पूरी द्विपद, इस द्विपदीय बहुपद को, इस द्विपद को जो है हम 6 से या तो डिवाइड कर रहे हैं, इसमें से 6 कॉमन ले रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 17x अपॉन में 6 प्लस 5/6, ठीक। और ये मान लीजिए कि ये जो पूरा अभी बन के आया है समीकरण, इसको हम कह देते हैं px, ठीक है। मान लिया कि ये px है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका जो अचर पद है वो ये है, ठीक है। अचर पद हमने मान लिया, मान लेंगे हम, माना ए बी, ये ए बी होता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो ए बी है वो हमारा 5/6 है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो अचर पद हमारा है हम इसके गुणनखंड करते हैं। आप इसके गुणनखंड देखिए, गुणनखंड क्या हो सकते हैं। तो इनके गुणनखंड आप पाएंगे कि इनके जो गुणनखंड है वो ज़्यादा नहीं है। आप इसे इस तरह से तोड़ सकते हैं, 1 गुणा 5, ठीक है, या 1 गुणा 2 गुणा 3, बाकी ये प्लस माइनस में हो सकते हैं, ठीक है। इतना ही हो सकता है, और हाल फिलहाल तो इतने ही हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या क्या हो सकता है, देखिए जैसे देखिए 1 1 है तो प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, ठीक है। और प्लस माइनस 1/2 भी हो सकता है, प्लस माइनस 1/3 भी हो सकता है, प्लस माइनस 5/2 भी हो सकता है, प्लस माइनस 5/3 भी हो सकता है। तो मतलब इन्हें अलग अलग करके लिख लिया है कि 1/1 मतलब 1 ही हो गया, 1/2 1/2 हो गया। अब ये क्या करने की, ये सारी वैल्यू हमको इसमें रख के देखनी है ना, इसमें रख के देखनी है। अगर 0 आ जाता है तो मान लीजिए वही नंबर उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है। जैसे आपने ये px सिलेक्ट किया था, है ना, तो px में आप क्या करें, पहले आप 1 रख के देखो, 1 मान लीजिए आपने p1 रखा प्लस का, और px आप केवल px में रखना है, 6 से कोई मतलब नहीं है, केवल px में रखिए अभी, ठीक है। तो 6 छोड़ देते हैं हम, केवल इसमें रखते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 17 1/6 प्लस 5/6। तो यहाँ पर ये आपका 1 हो गया, प्लस 17/6 हो गया, प्लस 5/6 हो गया। और यहाँ पर 6 लिया आपने एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद ये जो 6 आपने लिया है वो इधर 6 आ गया, यहाँ पर 17 प्लस 5 हो गया। अब कुल मिलाकर के ये कि सब ऐड होंगे तो नॉट इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इसका फैक्टर नहीं है। ऐसे करके आपको चेक करना है, जैसे आपने 1 रखा, फिर आप -1 रखेंगे इसी में, फिर प्लस हाफ रखेंगे, फिर माइनस हाफ रखेंगे, और जहाँ 0 आ जाएगा समझ लीजिए वही इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। इस तरह से सारे रखना तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जो इसका है हम वही रख रहे हैं, ठीक है, बाकी आप रख के चेक कर सकते हो। तो हम रख रहे हैं इसमें p इज इक्वल टू -1/3, ठीक है, वो रखते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा इसमें -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 -1/3 प्लस 5/6, इसको रख लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखिए 1/9 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर 3 होगा, ठीक है। प्लस देखिए प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 17/17 और 6 3 जा यानी 6 3 18 प्लस 5 1 5 5/6 हो गया, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, 18 आपका एलसीएम है, एलसीएम ले लिया, 9 से 18 कितनी बार जाता है, 2 बार, तो यहाँ माइनस आ गया। 18 से 18 कितनी बार जाएगा, 7 बार। 6 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, और वो 3 इसकी गुणा में आएगा, 5 दिया 15। अब देखिए 15 और 2 17 हो गए, नहीं 17 17 कैंसिल आ जाएगा, तो 0 आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1/3 इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। क्या है कि x + 3 जो है इसका एक गुणनखंड होगा।